साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मेंसुरेशन से त्रिभुज जिसमें समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु का दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले भाग में हमने आपको क्षेत्रफल निकालना बताया था, ठीक है, जिसमें कि हमने एक ही मेथड से क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है वो आपको सिखाया था, ठीक है। तो आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज से दुगुना है तथा उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है। बड़े त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आपको कोई पहला त्रिभुज दिया गया है। अब ऐसा समझो, आप कोई त्रिभुज है, आपको पहला ये वाला, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार है इसका 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज से दुगना है, तो यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जिसमें आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, तो 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई, ठीक है। देखो, आधार ये है 15, ऊंचाई 12 है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आपका पहला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज से दुगना है। जो सेकंड त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है? इससे दुगना है, तो ये उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका जो क्षेत्रफल है दुगुना, यानी 90 सेंटीमीटर पहले वाले का आया था, तो इसका दुगुना 9 दूनी 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है। बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? यानी जो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के? 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। क्षेत्रफल आ गया 180 दूसरे त्रिभुज का, ठीक है, = 1/2 गुणा गया आधार दिया है, देखो 20 सेंटीमीटर, इसका आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, इसकी आपको ऊंचाई निकालनी है। तो 2 से काट तो 10, तो 180 = 10 गुणा गया ऊंचाई मतलब h। 2 से काटा आपने, 2 एकम 2, 2 10 की 20, तो 0 से 0 कट गया, तो h = आ गया 18 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा त्रिभुज है उसकी ऊंचाई आ गई 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार तथा इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। त्रिभुज की यह ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आपको त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसके बराबर दिया है उसने 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको 1/2 गुणा गया, अब देखो, जबकि क्या है, आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, ठीक। जब कोई भी चीज़ अनुपात में होती है, जैसे ये 3:4 है, 3:4 है, तो इसको आप 3x लिख सकते हो, आप इसको 4x लिख सकते हो। x इसलिए लिख सकते हैं, x इसलिए लिखते हैं कि हो सकता है x का मान 1 हो, तो 3 × 4 हो जाएगा। x का मान अगर 2 होता, 3 दूनी 6:4 होता, 4 × 12, रेशियो 4 × 16। यहाँ पे 100 होता तो 100 × 300, रेशियो 100 × 400। यहाँ पे 1000 होता तो 3000, रेशियो 4000।
तो वो कटने के बाद सबसे छोटी फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। इसलिए इसके साथ x का मल्टीप्लाई हुआ होता है, समझ लो आप कि x इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आधार कितना है 3x, ऊंचाई कितनी है 4x, इज इक्वल टू है 1176, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 मल्टीप्लाई, ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 गुणा गया 2/12, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 से ऊपर काटेंगे आप तो कितने से कटेगा 6 एकम 6, 5 बचा 57, 6 में 54, 3 बचा 36, 6 छक्के 36, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 196। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 तो एक्स इज इक्वल टू 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। अब देखो आपको x का मान पता चल गया, ठीक। ऊंचाई क्या है 4x, आधार क्या है 3x। तो अगर आपको आधार पूछा है तो आप आधार निकाल सकते हो, ऊंचाई पूछी है तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो। तो आपको ऊंचाई पूछी गई है, तो ऊंचाई के लिए आप क्या कर देंगे, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4x, तो 4x का मान है 14, 14 चौको 56 सेंटीमीटर, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 तथा परिमिति 52 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। जो भुजाएं दी गई हैं A/B/C, यानी ये कितने में दी गई हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया इनका 12, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 तियां 12, यानी आपको भुजाएं पता चल गई 6/4/3, ठीक है। अपॉन में 12 था, परंतु जब तीनों के अपॉन में 12 आ गया यानी बेस सेम आ गया तो आप उसको हटा सकते हैं, आपने उसको हटा दिया है, ठीक है। तो अनुपात में ये है, तो अनुपात का मतलब होता है कि उनके साथ कुछ ऐसी संख्या है जो कॉमन है और जो छुपी हुई है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया है कि x का मान 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई हो सकता है सब में, 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई हो सकता है, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटी फॉर्म। माने अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे 6000, ये 4000, ये 3000, तो जब उनको काटेंगे तो सबसे छोटी फॉर्म उनकी ये होगी, अनुपात में उसने दिया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि कोई त्रिभुज होता है, जब जैसे अगर ये कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी परिमिति क्या कैसे निकालते हैं, परिमिति या परिमाप मैंने आपको बताया है। माने ये तीनों भुजाओं को आप जोड़ दोगे तो इसकी परिमिति होती है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो उसने अनुपात दिया है, भुजाएं दी हैं 6x + 4x + 3x, ये किसके बराबर है 52 सेंटीमीटर के बराबर है। देखो 52 सेंटीमीटर उसने दिया है, परिमिति 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमिति माने जो ये त्रिभुज है ये वाला, वो क्या होगा, उसकी एक भुजा होगी, ऐसा कोई त्रिभुज होगा, कैसे भी हो सकता है, ये वाली भुजा 4x है, ये वाली 6x है, ये 3x है, ठीक है। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, 6x + 4x + 3x, तीनों भुजाओं को जोड़ के, तो तीनों भुजाओं को आपने जोड़ दिया है, बराबर उसने 52 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13x = 52 सेंटीमीटर, x = 52/13, यानी 13 चौको 52, 13 इधर आ जाएगा, 13 का भाग 13 से काट दो आप, 13 चौको 52, तो x = आपको पता चल गया 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा 6x है, सबसे छोटी भुजा 3x है। ठीक है, तो जो 3x है तो 3 के साथ x है, यानी 3 इंटू एक्स का मान 4 आया था, तो 3 चौको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखो, एक भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई, दूसरी भुजा 4 चौको 16 सेंटीमीटर आएगी, तीसरी भुजा 6 चौको 24 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, उसने सबसे छोटी बोली थी, तो ये तो आंसर ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। परंतु इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये भी 52 आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के भी 52 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि परिमिति उसने 52 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। ठीक है, यानी कोई त्रिभुज है ABC, उसकी भुजाएं हैं जो आपको दी गई हैं, वो किस अनुपात में है, 3x 4x और 5x के अनुपात में है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, परिमिति निकालनी है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है कि जिसमें परिमिति और क्षेत्रफल हो, तो आपने हीरोन्स का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, कि S बराबर होता था A + B + C/2। ठीक है, मैंने आपको क्षेत्रफल इक्वल टू ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू ये दे रखा था, तो माने √ S - B और S - C = ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के। ठीक है, ये मैंने बताया है पिछली बार। ये दे रखा उसने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है। ठीक, तो आपको पहले यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल लो। तो S की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ से अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप इसको याद रखो कि क्षेत्रफल इक्वल टू ये दिया है। ठीक है, तो हमको तो S का मान चाहिए, तो S का मान कैसे निकालेंगे, S का मान होता है A + B + C/2, माने तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। तीनों भुजाएं क्या हैं, 3x + 4x + 5x/2, यानी ये हो जाएगा 12x/2 यानी 6x। S आ गया आपको 6x। ठीक है, तो अब मान पुट कर दो आप इसमें, तो ये √S की जगह में 6x, A की जगह में 3x दिया है A, ये यहाँ पे, फिर 6x - 4x, फिर 6x - 5x। ठीक है, माने A की जगह में 3x, B की जगह में 4x, C की जगह में 5x और S की जगह में 6x। अब आप हर बार रखेंगे, इसके बराबर दे रहा है 216। ठीक है, तो फिर √6x गुणा गया 3x गुणा गया 2x गुणा गया x = 216। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1x 2 3 4, यानी 4 को आप कैसे लिख सकते हो, तो x की पावर 4 है तो x² × x² लिख सकते हो। ठीक है, 6 3 18 2 36, 36 को आप 6 × 6 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में हमने ऐसे ही तोड़ना है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो एक 6 ये है और 3 × 2 ये है 6, ये हो गया 2 x x² फिर x x² = 216। ठीक है, अब इसको रूट के बाहर ले आओ, जोड़ा बनाया आपने, 6 का एक जोड़ा है तो 6 बाहर आ जाएगा, x² का एक जोड़ा है तो इसमें से x² बाहर आ जाएगा = 216। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा आगे सॉल्व कीजिए, x² हो जाएगा 216/6, यानी 6 3 18, 36 6 6 36, x² = 36 आया, x = 6।
जब x इज इक्वल टू आपको 6 पता चल गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो अब आपको क्या निकालनी है, परिमिति निकालनी है, ठीक है। तो 6 आ गया तो परिमिति निकालनी है आपको, तो 6 तियाँ 18 धन 6 हाँ 6 आया x, 6 चौको 24 धन 6 पंजे 30, ये आपकी परिमिति हो गई। यानी 30, 50, 60, 68, 72, ठीक है, 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। परिमिति माने इन सबका जोड़, जो तीनों भुजाएं हैं उनका जोड़ परिमिति होती है। तो आप x का मान यहाँ रख देंगे, तो x का मान 6 है, तो 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, इन सबको जोड़ेंगे तो 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, ठीक है। फसल काटने का खर्च आपको निकालना है इसमें। तो देखो आपको भुजाएं दी हैं तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी ए बराबर आपको दिया है 20, बी बराबर आपको दिया है 21, सी बराबर आपको दिया है 29, ठीक है। तो पहले आप जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। परंतु यहाँ पे से आपको एस निकालना पड़ेगा। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो एस निकाल दो आप। ए की जगह में कितना है 20, बी की जगह में 21, सी की जगह में 29 बटे 2, 20 तियाँ 60, 70, 70 बटे 2 यानी 35, 2 से काट दिया आपने इसको तो 35 आ गया। अब एस का मान आपको पता चल गया 35, एस का मान 35, ए का मान 20, बी का मान 21, सी का मान 29। अब वैल्यू पुट कर दो आप, √35 गुणा गया। अब मैं डाइविड कर रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यू 35 में से 20 गया 15, 35 में से 21 गया 14, 35 में से 29 गया 6, ठीक है। ये तो मैं आपको बताने के लिए करता हूँ, वरना आप डाइविड कर सकते हो, उसको आपको डाइविड माइनस करना होता है क्योंकि टाइम एग्ज़ाम में इतना मिलता है नहीं, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई ना करके इनको तोड़ दो आप। 35 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा गया 7, 5 7 35, 15 को 5 गुणा गया 3, 14 को 7 गुणा गया 2, 6 को 3 गुणा गया 2। इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि हम जोड़े में बाहर ले आएंगे, ठीक है। देखो 1 7 2 7 माने जोड़े में 2 हैं, तो 1 7 को आप बाहर ले आओ, ठीक है। फिर जोड़े में देखने हमने 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, माने 2 5 हैं तो 1 5 बाहर, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यानी 1 3 बाहर, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है तो 1 2 बाहर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी ये होता है कि आपको सबसे पहले जीरो वाला, यानी कि जैसे इसमें दिया है तो आप 7 पंजे 35 करोगे, फिर 35 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना। आप क्या करोगे, आपने देखा कि 5 दिया है 2 दिया है, या यहाँ पे 4 दिया होता, तो आप जिसमें मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 ऐसा आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखो कैसे, 5 2 जा 10 किया आपने, ठीक है। 10 आया, 10 तियाँ 30, 30 सते 7 0 की 0 7 21, यानी 210। 210 क्या मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर, यानी जो पूरा त्रिभुजाकार खेत था उसका क्षेत्रफल आ गया 210 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है इस खेत में 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, माने 1 वर्ग मीटर में 4.5 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। तो 210 वर्ग मीटर में कितने रुपये खर्च होंगे, इतने। देखो 1 वर्ग मीटर में 4.5 रुपये खर्च होते हैं, तो 210 वर्ग मीटर अगर इसका क्षेत्रफल था तो उसमें 4.5 के हिसाब से कितने रुपये खर्च होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, ये 21 है, इसमें 10, इसको तोड़ दिया मैंने,
इंटू 4 इंटू 5 0। ठीक है, अब इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप ये, तो इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा आपके, क्योंकि 210 को मैंने 21 गुणा के 10 में तोड़ दिया। ठीक है, वो इसलिए किया क्योंकि इस पॉइंट को हटाना है मुझे, तो पॉइंट इधर चला गया, तो ये 45.00 कुछ होगा, तो इसके बाद 0 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 45 1 जा 45 का 5 बचा 4, 45 2 जा 90 और 4 94, इतना रुपये उसका खर्चा आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 5% वृद्धि की जाए तथा इसके आधार में 7% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, जब भी क्या होता था कि एक भुजा में वृद्धि हो फिर दूसरी में कमी हो या दोनों भुजाओं में वृद्धि हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे करते थे मैंने आपको बताया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, अगर कमी हो गई तो माइनस और वृद्धि होगी तो प्लस, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, लाभ हानि वाला चैप्टर हो गया, प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया, वृत्त वाला चैप्टर हो गया, कोई से भी चैप्टर हो गया जिसमें एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है, उसमें ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। देखो इसमें वृद्धि हुई है, पहली बार में भी दूसरी बार में भी वृद्धि हुई है, तो आप एक बार ये 5 रख दिया आपने x की जगह में, y की जगह में आप 7 रख दो। x की जगह में 5, y की जगह में 7 अपॉन 100, 7 5 12 धन 35, 35/100 आया यहाँ पे, 7 5 35, 35/100 यानी 0.35, तो ये आ जाएगा 12.35% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक मेथड मैंने आपको और बताया था कि जैसे इसकी ऊंचाई में अपने आप में ऊंचाई 100 होगी। ठीक है, आधार भी अपने आप में 100 होगा, परंतु वृद्धि कर दी गई 100 से, उसको 105 कर दिया, इस वाले को 100 से 107 कर दिया। ऐसे में भी मैंने बताया था, आप ऐसे में भी करोगे तब भी आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। ठीक है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा में कमी होगी या प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी वृद्धि होगी, उसमें ये फॉर्मूला लगता है। परंतु x भी क्या है, -20 है, y भी क्या है, -20 है, क्योंकि दोनों भुजाओं में क्या हो रही है, प्रत्येक भुजा में कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी हो रही है, तो x की जगह में -20, y की जगह में -20, यहाँ पे देखो x -20 है, y -20 है, माइनस माइनस का प्लस, x 20 y 20 अपॉन 100, -20 प्लस 4। ठीक है, तो यानी -40 माइनस माइनस को जोड़ दिया आपने, प्लस 4 इज इक्वल टू -36, यानी 36% की क्या आ गई, कमी। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप अब आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, अब आप इनको कर पाओगे। ठीक है, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने पर तथा आधार की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें